तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशन के बारे में बात की थी। पहला एप्लीकेशन हमने देखा था जो कि है टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ अ सेल। सेल का ईएमएफ हम पोटेंशियोमीटर का यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन क्या होता है ये लास्ट वीडियो में हमने देखा था दोस्तों। ये कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। यहाँ पे एक सेल होता है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस हम एज्यूम करते हैं V, और यहाँ पे एक की कनेक्ट की गई होती है, और ये सेल के दो एंड्स पे यहाँ पे एक वायर कनेक्ट की गई होती है जिसकी लेंथ L और जिसका रेजिस्टेंस R है। और इस पॉइंट पे दोस्तों जिस सेल का आपको ईएमएफ मेजर करना है वो सेल यहाँ पे कनेक्ट किया गया होता है, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। और गैल्वानोमीटर यहाँ पे कनेक्ट किया गया होता है, और ये गैल्वानोमीटर को इस पॉइंट पर यहाँ पे जॉकी होती है, और ये जो जॉकी है इसको आपको मूव करना है इस वायर के अलॉन्ग। यहाँ पे सबसे पहले तो की को ऑन करना है, और ये जो जॉकी है इसको इस वायर के अलॉन्ग मूव करना है, ओके। और तब तक मूव करना है जब तक यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन आपको दिखाई दे, ठीक है। तो मान लेते हैं जॉकी को आप मूव करते गए और इस पॉइंट पर आते आते यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन दिखा, ठीक है। तो इमीडिएटली क्या करना है, ये लेंथ को मेजर करना है। तो मान लेते हैं ये लेंथ को हम x एज्यूम करते हैं, आप l एज्यूम कर सकते हो, स्मॉल l, ठीक है। हमने x एज्यूम किया है, ठीक है। तो ये ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, ये ईएमएफ आप कैसे निकाल सकते हो, सिंपली आपको ये x जो है इस x लेंथ को आपको k से मल्टीप्लाई करना है। k क्या होता है दोस्तों, k होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब क्या, यहाँ पे देखिए l लेंथ के लिए v पोटेंशियल चेंज हो रहा है ना, यहाँ पे जीरो पोटेंशियल है, यहाँ पे v है, तो l लेंथ के लिए v पोटेंशियल चेंज हो रहा है। तो इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट को सिंपली आपको x से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको यहाँ पे e की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज़ करके कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, पेज नंबर 229 के ऊपर एक्सरसाइज के अंदर का देखिए एग्जाम्पल नंबर 17, ठीक है। तो ये 17 नंबर का एग्जाम्पल सबसे पहले रीड करिए। अ पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ अलॉन्ग अ वायर इज 5 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर मीटर। ये क्या दिया हुआ है दोस्तों, ये आपको दिया हुआ है देखिए वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर मतलब आपको यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ, वोल्ट पर मीटर ना, ओके। तो वोल्ट पर मीटर अगर आपको दिया गया है तो आपको के दिया हुआ है, ठीक है। तो के की वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहाँ पे देखिए के की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर मीटर, ओके। मतलब ये वायर के अलॉन्ग पर मीटर, ओके, इतना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। अब आगे पढ़िए दोस्तों, इफ द ईएमएफ ऑफ अ सेल बैलेंसेस अगेंस्ट अ लेंथ ऑफ 260 सेंटीमीटर। मतलब ये जो ईएमएफ है ये बैलेंस हो जाता है, कितनी लेंथ पर बैलेंस होता है दोस्तों, ये 216 सेंटीमीटर ये लेंथ पे यहाँ पे बैलेंस हो रहा है, मतलब नल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहाँ पे x की वैल्यू है 216 सेंटीमीटर। अब ये है मीटर में, ये सेंटीमीटर में, ऐसा नहीं चलेगा दोस्तों, ठीक है। तो इसको आपको कन्वर्ट करना है मीटर में। सेंटीमीटर का मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, तो सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों आपको 10⁻² से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है, ओके, ये आपको पता है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है दोस्तों, देखिए सिंपली आपको फाइंड द ईएमएफ ऑफ अ सेल, आपको सेल का ईएमएफ फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ई का फॉर्मूला कैसे लिखोगे दोस्तों, ई का फॉर्मूला कैसे लिखोगे, आपको पता है ई का फॉर्मूला। आपको देखिए ये पोटेंशियल ग्रेडियंट को x से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, देखिए दोस्तों पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। सो 5 इंटू 10⁻³ ये पोटेंशियल ग्रेडियंट हुआ, और इसको आपको x से मल्टीप्लाई करना होगा। x की वैल्यू कितनी है, 216 इंटू 10⁻², ओके। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, देखिए 10⁻³ इंटू 10⁻², ये क्या होगा 10⁻5 हो जाएगा, ओके। 5 इंटू 216 क्या होगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे 200 इंटू 5 1000 और 16 इंटू 5 80, सो ये हो जाएगा 1080, ओके। सो फाइनल आंसर विल बी व्हाट 1080 इंटू 10⁻5, सो ई विल बी इक्वल टू 1080 इंटू 10⁻5। तो ई क्या होता है दोस्तों, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, आपको पता है। तो इसका यूनिट क्या होगा, वोल्ट होगा, ये फाइनल आंसर होगा दोस्तों। ये भी आंसर करेक्ट है, आपके टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो कितना है, देखिए 0.01080 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे 10⁻5 मतलब क्या है, डेसिमल पॉइंट 5 स्टेप्स पीछे चला गया है, ठीक है। तो ये आंसर भी करेक्ट है, ओके। दिस इज ऑल्सो करेक्ट आंसर, दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट आंसर। अब सॉल्व करते हैं दोस्तों उसी पेज के ऊपर का एग्जाम्पल नंबर 14 एक्सरसाइज के अंदर, देखिए रीड करिए सबसे पहले। अ पोटेंशियोमीटर वायर हैज़ अ लेंथ ऑफ 1.5 मीटर एंड रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओहम। मतलब यहाँ पे देखिए दोस्तों एक वायर है, मान लेते हैं ये वो वायर है पोटेंशियोमीटर वायर, और इसकी जो लेंथ है वो लेंथ आपको प्रोवाइड की गई है, वो कितनी है 1.5 मीटर, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस भी आपको यहाँ पे दिया गया है। वो रेजिस्टेंस कितना है दोस्तों, 10 ओहम। अब आगे पढ़िए दोस्तों, देखिए इट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज विद अ सेल ऑफ ईएमएफ 4 वोल्ट। तो ये जो वायर है, ये वायर एक सेल के साथ कनेक्ट किया गया है इसको, जिसका ईएमएफ कितना है 4 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है दोस्तों इसका 5 ओहम, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब ये ऐसा कनेक्शन है। अब आगे पढ़िए दोस्तों, कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर ऑफ द वायर। मतलब आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है पोटेंशियल ड्रॉप मतलब पोटेंशियल चेंज बोल सकते हो आप यहाँ पे, पर सेंटीमीटर ऑफ वायर। मतलब इस वायर के अलॉन्ग कितना पोटेंशियल चेंज हो रहा है पर सेंटीमीटर। तो पोटेंशियल चेंज पर यूनिट लेंथ क्या होता है दोस्तों, ये आपको पता है के होता है, मतलब क्या होता है, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। तो आपको दोस्तों यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है, सिर्फ लेंथ जो है वो सेंटीमीटर लेनी होगी, ओके। तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट को निकालने के लिए दोस्तों इस वायर के अलॉन्ग, अगर किसी तरीके से आप देखिए इस वायर के अलॉन्ग ये पॉइंट से और ये पॉइंट के बीच का पोटेंशियल चेंज आप निकाल पाओ, ये और ये पॉइंट के बीच का अगर आप पोटेंशियल चेंज यहाँ पे निकाल पाओ,
तो सिंपली उस पोटेंशियल चेंज को इस लेंथ के साथ अगर उसको डिवाइड करोगे तो आपको के की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का पोटेंशियल चेंज या पोटेंशियल ड्रॉप आप कैसे निकालोगे दोस्तों? सिंपली आप V इज इक्वल टू आई इंटू आर का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑलरेडी आपको प्रोवाइड की गई है दोस्तों। तो किसी तरीके से इस सर्किट के अंदर का आप करंट ढूंढ सको तो उस करंट को आप इस रेजिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करके इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकाल सकते हो। और अगर पोटेंशियल ड्रॉप एक बार मिल गया आपको तो उस पोटेंशियल ड्रॉप को इस लेंथ के साथ डिवाइड करके आपको के मिल सकता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इस सर्किट के अंदर करंट को कैसे निकालोगे? तो सिंपली मैं यहाँ पे ये सर्किट फिर से एक बार बना लेता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए ये 4 वोल्ट का ईएमएफ का सोर्स, ओके, और यहाँ पे देखिए दोस्तों एक इंटरनल रेजिस्टेंस है 5 ओम, और ये जो वायर का रेजिस्टेंस है इसको हम एक रेजिस्टर की तरह देखेंगे। कितना? ये 10 ओम है। ठीक है, कैलकुलेशंस के लिए आप ऐसा करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ओके, अब इस सर्किट के अंदर कितना करंट निकलेगा दोस्तों? आई की वैल्यू कैसे निकलेगी? आई विल बी इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आर। ओम्स लॉ का यूज़ करके आप निकाल सकते हो। लेकिन आर कौन सा यूज़ करना है दोस्तों? 10 ओम का यूज़ करना है, 5 ओम का यूज़ करना है, या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा इसका? तो दोस्तों आपको इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो निकालना होता है। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों ये 2 रजिस्टर्स हैं, 2 रजिस्टर्स के अंदर से सेम करंट फ्लो होगा ना। यहाँ से जो करंट निकलेगा वही करंट यहाँ से फ्लो होगा। 2 रजिस्टर्स के अंदर से सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो अगर सेम करंट फ्लो हो रहा है तो ये सीरीज़ कनेक्शन है। ठीक है, तो सीरीज़ कनेक्शन में आर इक्विवेलेंट कैसे निकालता है दोस्तों? आर इक्विवेलेंट सीरीज़ कनेक्शन में सिंपली आपको ऐड करना होता है R1 प्लस R2। तो यहाँ पे दोस्तों R1 प्लस R2 कितना होगा? 10 प्लस 5 कितना होगा दोस्तों? ये 15 ओम होगा। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों देखिए V की वैल्यू कितनी है? V की वैल्यू 4 है और R इक्विवेलेंट आपको मिल रहा है यहाँ पे 15, तो 4 डिवाइडेड बाई 15 एम्पियर, ये आपको करंट मिल चुका है। ठीक है, अब करंट की वैल्यू मिल चुकी है दोस्तों, रेजिस्टेंस आपको पता है 10, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल जो ड्रॉप होगा या पोटेंशियल जो चेंज होगा उस पोटेंशियल को आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे दोस्तों? V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, आई की वैल्यू अभी अभी आपको मिल चुकी है 4 डिवाइडेड बाई 15, और दोस्तों यहाँ पे आर कितना है? 10 है। ओके, सो 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, सो 4 इंटू 2 8, 8 डिवाइडेड बाई क्या होगा? ये 3। ओके, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना होगा? 8/3 वोल्ट। ओके, तो ये 8/3 वोल्ट, ये जो है ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिला है। लेकिन आपको फाइंड आउट क्या करना है दोस्तों? पोटेंशियल चेंज पर यूनिट लेंथ, और यूनिट लेंथ क्या लेना है आपको? सेंटीमीटर में लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपली ये जो पोटेंशियल चेंज है यहाँ पे, ये V को अगर आप इस लेंथ के साथ डिवाइड करते हो तो आपको जो पूछा है वो मिल जाएगा। लेकिन लेंथ आपको लेनी होगी सेंटीमीटर में, क्योंकि आपको क्वेश्चन में पूछा है कि पर सेंटीमीटर निकालो। ठीक है, तो लेंथ 1.5 मीटर, मतलब कितने सेंटीमीटर दोस्तों? 1.5 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर। ठीक है, तो V डिवाइडेड बाय लेंथ कितनी होगी दोस्तों? ये 1.5 इंटू 10⁻², और V की वैल्यू आपको यहाँ पे पता है कितनी है? 8 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई क्या होगा यहाँ पे? 1.5 इंटू 10⁻²। ओके, और इसको सिंपली कैलकुलेट करना है आपको। तो देखिए दोस्तों 8 डिवाइडेड बाई 3 मतलब ये 3 डिनोमीटर में चला जाएगा, सो 8 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1.5 मतलब 4.5 इंटू ये 10⁻²। अब दोस्तों सिंपली ये 10⁻² को ऊपर लिखना है। 10⁻² को ऊपर लिखना है मतलब कैसे लिखोगे आप? 8 इंटू 10⁻², ये ऊपर लिखने के साथ 10⁻² हो जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पे 4.5। 8 डिवाइडेड बाई 4.5 आप लॉग टेबल से इसको सॉल्व कर सकते हो, या फिर दोस्तों देखिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करिए, इसको 10 से मल्टीप्लाई करिए, मतलब यहाँ का डेसिमल पॉइंट गायब हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा? 8 इंटू 10 80 हो जाएगा, और यहाँ पे 4.5 इंटू 10 मतलब कितना होगा? ये 45, और ये 10⁻² जो है उसको वैसे ही लिखना है। सो 80 डिवाइडेड बाई 45 आप आराम से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे करना है दोस्तों? आपको देखिए 80 डिवाइडेड बाई 45। ठीक है, सो 45 1 ज़ा 45 बचा कितना? देखिए दोस्तों यहाँ पे 35। ओके, ऊपर से लिया यहाँ पे 0, और यहाँ पे हमने ये पॉइंट दिया। ठीक है दोस्तों, देखिए थोड़ा सा 45 इंटू 7 ये आपको ऐसा करना होगा ट्रायल एंड एरर से। 45 इंटू 7 कितना होगा दोस्तों? 315 होता है। तो 350 में से 315 गया, यहाँ पे बचा कितना दोस्तों? ये 335 बचेगा ना। ठीक है, ओके, तो फिर से एक बार 0 लेके आप यहाँ पे फिर से 7 लिख सकते हो। ठीक है, तो ये कितना आंसर आ रहा है दोस्तों? यहाँ पे देखिए 1.77, सो 1.77 इंटू 10⁻², ये फाइनल आंसर होगा। तो ये आपने क्या निकाला है दोस्तों? ये आपने पोटेंशियल चेंज पर सेंटीमीटर लेंथ निकाला है, मतलब इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा? वोल्ट पर सेंटीमीटर। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों पोटेंशियोमीटर का सेकंड एप्लीकेशन, मतलब उसका सेकंड यूज़ क्या है। देखिए, टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स, मतलब क्या आपके पास दोस्तों 2 सेल्स हैं, मान लेते हैं ये आपके पास एक सेल है जिसका ईएमएफ E1 है, और आपके पास एक दूसरा सेल है जिसका ईएमएफ E2 है। तो यह पोटेंशियोमीटर का यूज़ करके आप E1 और E2 की वैल्यू को कंपेयर कर सकते हो। मतलब आप यहाँ पे देखिए E1 डिवाइडेड बाय E2 जो है इसको आप निकाल सकते हो। कैसे? हम यहाँ पे बात करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन कुछ उसी प्रकार का होगा दोस्तों। देखिए ये जो वायर है ये वही वायर है, पोटेंशियोमीटर की वही वायर है ये। ठीक है, ओके, जिसकी लेंथ L है और जिसका रेजिस्टेंस आप बोल सकते हो R है। और यहाँ पे देखिए 2 एंड्स को, एक यहाँ पे सेल या बैटरी कनेक्ट की गई है, ओके, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है, और यहाँ पे दोस्तों एक की कनेक्ट की गई है जो कि हम इसको के बोलेंगे। अब जब दोस्तों आप यहाँ पे देखिए की को ऑन करोगे तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा? 0 होगा, और यहाँ पे पोटेंशियल भी होगा। मतलब L लेंथ के लिए पोटेंशियल कितना चेंज हो रहा है इस वायर में?
एल लेंथ के लिए वी पोटेंशियल चेंज हो रहा है, तो ये वी डिवाइडेड बाय एल क्या होता है दोस्तों, ये होता है के, ये आपको ऑलरेडी पता है कि मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। ठीक है, अब दोस्तों जो दो सेल्स आपको यहाँ पे कंपेयर करने हैं उसको यहाँ पे कनेक्ट करना है, सेम हमने पिछली बार किया था उसी तरीके से हमें करना है। तो जो पहला सेल है देखिए हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं इसको, ये पहला सेल है जिसका EMF E1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस आप दिखाया नहीं तो भी चलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों पैरेलल में इसके दूसरा आपको सेल कनेक्ट करना है। ठीक है, जिसका EMF कितना है, E2 है। और यहाँ पे दोस्तों देखिए एक टू वे की है, ये एक टू वे की है, और इस टू वे की को यहाँ पे देखिए गैल्वेनोमीटर से इसको कनेक्ट किया गया है। यहाँ पे है गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर है, और गैल्वेनोमीटर के यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे होगी चौकी, जिसको कि आप यहाँ पे इस लाइन के ऊपर मूव करोगे। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको जो ये की है टू वे की, इसको ये सेल के साथ कनेक्ट करना है। मतलब देखिए इसको इधर मूव करना है कुछ इस तरीके से, हमने इसको इधर मूव किया। ओके, और ये जो चौकी है इसको इसके ऊपर घुमाना है। ठीक है, तो जब चौकी आप इसको यहाँ पे कनेक्ट करोगे इस वायर को, तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ से भी करंट फ्लो होगा, और ये जो गैल्वेनोमीटर है कुछ डिफ्लेक्शन दिखाएगा। ठीक है, ओके, तो आपको क्या करना है, ये जो चौकी है इसको मूव करना है इसके अलोंग, और तब तक मूव करना है जब तक यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन आपको दिखाई देता है। ओके, और जिस पॉइंट पे आपको नल डिफ्लेक्शन दिखाई देता है उसकी आपको लेंथ मेजर करनी है। तो मान लेते हैं दोस्तों देखिए आपको इस पॉइंट पर यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन दिखाई दिया, तो ये जो लेंथ है इस लेंथ को आपको मेजर करना है। तो इस लेंथ को हम x1 बोल सकते हैं, आप L1 भी बोल सकते हो। ठीक है, हम यहाँ पे x1 बोलेंगे। ठीक है, तो अब दोस्तों आपको पता है कि ये दो पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही ये दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो यहाँ से दोस्तों E1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। E1 की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, जैसे कि हमने लास्ट एप्लीकेशन में देखा है, E1 की वैल्यू क्या होगी, K को सिंपली आपको x1 से मल्टीप्लाई करना होगा ना। ओके, तो E1 की वैल्यू मिल जाएगी आपको। ठीक है, अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब ये जो टू वे की है इसको आपको क्या करना है, ये सेल E2 के साथ कनेक्ट करना है। तो जब आपने इसको E2 के साथ कनेक्ट किया, ठीक है, तो अब क्या होगा, गैल्वेनोमीटर कुछ डिफ्लेक्शन दिखाने लगेगा यहाँ पर। ओके, तो फिर से आपको ये चौकी को क्या करना है, चौकी को आपको मूव करना है इस लाइन के अलॉन्ग। और मान लेते हैं आपने इसे मूव करना शुरू किया और आपको नल डिफ्लेक्शन इस पॉइंट पे मिल रहा है। मान लेते हैं आपने चौकी को यहाँ पे कनेक्ट किया। ठीक है, तो इस पॉइंट पे आपको अब यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन दिख रहा है, तो आपको इमीडिएटली क्या करनी है, आपको ये लेंथ मेजर करनी है। ठीक है, ओके, तो ये लेंथ को हम एज्यूम करेंगे ये x2 है। तो अब दोस्तों ये लेंथ से आप यहाँ पे E2 पता कर सकते हो, ये मैंने लास्ट एप्लीकेशन में आपको बताया। तो E2 की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, यहाँ पे देखिए K इंटू x2 होगी ना, K इंटू x2। तो इक्वेशन 1 को अगर आप इक्वेशन 2 के साथ डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे E1 डिवाइडेड बाय E2 इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे KX1 डिवाइडेड बाय KX2। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों K और K कैंसिल हो जाएगा, और E1 डिवाइडेड बाय E2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ये कितनी मिलेगी दोस्तों आपको, x1 डिवाइडेड बाय x2। ठीक है, तो सिंपली ये फॉर्मूला यूज़ करके आप दोस्तों दो जो सेल्स हैं उसको कंपेयर कर सकते हो, मतलब कि उसके EMF को आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो हमने देखी है दोस्तों, ये मेथड 1 है, ये फर्स्ट मेथड है जो कि बहुत ही सिंपल है दो सेल्स के EMF को कंपेयर करने के लिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक और मेथड है ये दो सेल्स के EMF को कंपेयर करने के लिए, वो मेथड अब हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये जो मेथड है दोस्तों इसको सम एंड डिफरेंस मेथड बोलते हैं। ओके, मतलब दोस्तों जो दो सेल्स आपको यहाँ पे कनेक्ट करने हैं, मान लेते हैं ये एक सेल है जिसका EMF E1 है और ये दूसरा सेल है जिसका EMF E2 है। ये दो सेल सीरीज़ में कनेक्ट किए जाते हैं इस मेथड के लिए, और ये दो टाइप में इसका कनेक्शन होता है। वो दो टाइप क्या है देखते हैं। तो ये दो सेल्स जिनका EMF हमें कंपेयर करना है, ये दो सेल्स दो टाइप से यहाँ पे कनेक्ट किए जाते हैं। पहले असिस्ट मोड पे कनेक्ट किए जाते हैं। असिस्ट मोड मतलब क्या होता है दोस्तों, कि इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो इसके पॉजिटिव टर्मिनल से अगर आप कनेक्ट करते हो, दो सेल अगर आप लेते हो और इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो इसके पॉजिटिव टर्मिनल से अगर आप कनेक्ट करते हो, तो इसका जो टोटल EMF होगा वो कितना होगा दोस्तों, वो होगा E1 प्लस E2। ठीक है, ये दोनों हेल्प करेंगे एक दूसरे की, मतलब EMF बढ़ेगा यहाँ पर। मतलब जब ऐसे कनेक्शन होता है प्लस माइनस, ठीक है, तो यहाँ पे EMF की वैल्यू बढ़ती है। लेकिन अगर इसी को दोस्तों आप ऐसे कनेक्ट करोगे, एक का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे के नेगेटिव टर्मिनल से अगर आपने कनेक्ट किया, ये E1 है और ये E2 है, अगर आपने इसको ऐसे कनेक्ट किया ना, तो यहाँ पे दोस्तों EMF क्या होगा, घटेगा। ये दोनों अपोज मोड पे हैं। तो मान लेते हैं E1 की वैल्यू अगर बढ़ी है तो इसका टोटल EMF कितना होगा, E1 माइनस E2। अगर E1 की वैल्यू बढ़ी है तो E1 माइनस E2 होगा टोटल EMF। तो अगर आपने ऐसे कनेक्ट किया है, या फिर आप बोल सकते हो देखिए यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो ये भी अपोज मोड है। यहाँ पे भी दोस्तों EMF जो है वो घटेगा। और E1 माइनस E2 मतलब मान लेते हैं E1 की वैल्यू बड़ी है, E2 की वैल्यू छोटी है, तो E1 माइनस E2 टोटल EMF होगा इसका। और अगर आपने ऐसे कनेक्ट किया है तो E1 प्लस E2 होगा इसका EMF। ठीक है, इसको दोस्तों आप सम मोड भी बोल सकते हो, और इसको आप दोस्तों डिफरेंस मोड भी बोल सकते हो। ठीक है, ये दोनों मोड पे हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे रीडिंग लेंगे। तो पोटेंशियोमीटर वैसे ही दिखाना है दोस्तों आपको। देखिए यहाँ पर एज्यूम करते हैं ये एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है। ओके, और यहाँ पे है एक की, और ये जो दो पॉइंट्स हैं, ये जो दो पॉइंट्स है इसके बीच लगी हुई है ये पोटेंशियोमीटर वायर। ओके,
अब यहाँ का कनेक्शन कैसे होता है पहले मैं निकालता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। तो ये कनेक्शन कुछ इस प्रकार का होता है दोस्तों। देखिए यहाँ पे हमने एक सेल लगाया हुआ है, जिन दोनों का ईएमएफ आपको कंपेयर करना है, उसमें से एक सेल हमने यहाँ पे लगाया हुआ है जिसका ईएमएफ E1 है, ओके, और दूसरा सेल हमने यहाँ पे लगाया हुआ है जिसका ईएमएफ E2 है, ओके। मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पे एक टू वे की है, यहाँ पे एक टू वे की है और यहाँ पे एक टू वे की है, ठीक है। ये एक टू वे की है, आप इसको इधर मूव कर सकते हो, इधर मूव कर सकते हो। ये एक टू वे की है, इसको आप इधर मूव कर सकते हो, इधर मूव कर सकते हो, ओके। तो ये कीज़ इसलिए प्रोवाइड करी गई है दोस्तों ताकि आप असिस्ट मोड या अपोज मोड पे इसको चला सकें, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, असिस्ट मोड पे ये दो बैटरी को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो असिस्ट मोड पे कनेक्ट करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, देखिए पहले तो ये दो 1 और 2 टर्मिनल्स को ज्वाइन करना है आपको ये की के साथ, और 3 और 4 के टर्मिनल्स को आपको ये की के साथ ज्वाइन करना है। तो अब हमने क्या किया दोस्तों, ये जो की है, देखिए ये जो की है ये हमने इधर उसको चेंज किया, इधर हमने उसको मूव किया, और यहाँ पे जो की है उसको हमने इधर मूव किया, ठीक है। तो क्या होगा देखिए दोस्तों, ये ऐसे कनेक्ट किया है। तो ये जो सेटअप है ये असिस्ट मोड पर चला गया। कैसे, देखिए जैसे आप यहाँ पे की ऑन करोगे करंट यहाँ से निकलेगा, ओके। तो ये सेल से होता हुआ यहाँ पे देखिए EMF 1 जिसका है, ये सेल से होता हुआ करंट यहाँ से ऐसे गुजरेगा। तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल और इसका नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये असिस्ट मोड पे है। अब यहाँ से करंट मूव होकर क्या होगा, यहाँ से गैल्वेनोमीटर के थ्रू ये जॉकी में जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों असिस्ट मोड पे टोटल EMF कितना होगा, टोटल EMF इसका कितना होगा, E1 प्लस E2 होगा। ये टोटल EMF होगा ना इस सर्किट का, ओके। और मान लेते हैं जॉकी को आपने मूव किया इस लाइन के अलॉन्ग, और आपको मान लेते हैं इस पॉइंट पे, मान लेते हैं आपको इस पॉइंट पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन दिखाई दिया। तो इमीडिएटली आपको क्या करना है, ये लेंथ मेजर करनी है। ये लेंथ मान लेते हैं x1 है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट का पोटेंशियल और ये दो पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, और वो कितना होगा दोस्तों, E1 प्लस E2। और ये दो पॉइंट का पोटेंशियल कैसे निकालोगे आप, k इंटू x1 से निकालोगे, ठीक है। तो आपको दोस्तों यहाँ पे E1 प्लस E2 की वैल्यू मिल चुकी है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे, ओके। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब ये की 1 और 4 को कनेक्ट करना है और 2 और 3 को कनेक्ट करना है, ठीक है। मतलब कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है। आप देखिए 1 और 4 को हमने कनेक्ट किया और 2 और 3 को कनेक्ट किया। हमने ऐसे इसलिए कनेक्ट किया है ताकि ये अपोज मोड पर चला जाए ये सर्किट। अपोज मोड मतलब क्या, देखिए दोस्तों करंट यहाँ से आ रहा है, ठीक है। इसका पॉजिटिव टर्मिनल, देखिए इसका पॉजिटिव टर्मिनल और इसका पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है। अब देखिए इसका पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से करंट पास होता हुआ, देखिए यहाँ से करंट पास होता हुआ यहाँ पे आ रहा है, तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल और इसका पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है। तो पॉजिटिव टर्मिनल अगर कनेक्टेड है तो ये अपोज मोड में है ना, तो अपोज मोड में टोटल EMF कितना होता है, E1 माइनस E2 होता है, E1 माइनस E2 होता है। और अब मान लेते हैं दोस्तों इस मोड पे आपने चौकी को चलाया और आपको इस पॉइंट पे, ये पॉइंट पे आपको नल डिफ्लेक्शन मिला। तो ये लेंथ को मेजर करना है, ये लेंथ कितनी होगी दोस्तों, ये लेंथ होगी x2, ठीक है। तो ये दो पॉइंट का पोटेंशियल और ये दो पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। ये दो पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, ये अपोज मोड पर है तो यहाँ पे E1 माइनस E2 होगा। और ये दो पॉइंट का पोटेंशियल कैसे निकालोगे, आपको पता है k इंटू x2 से निकलता है, k इंटू x2 से। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे, ठीक है। अब सिंपली आपको क्या करना है दोस्तों, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से आप डिवाइड कर सकते हो। सो 1 डिवाइडेड बाई 2 क्या मिलेगा दोस्तों आपको यहाँ पे, E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाई E1 माइनस E2 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, kx1 डिवाइडेड बाई kx2। तो k से k कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x1 डिवाइडेड बाई x2 बचेगा। लेकिन आपको तो दोस्तों इनको कंपेयर करना है, मतलब आपको E1 डिवाइडेड बाई E2 निकालना है, ठीक है। तो एक मेथड आपको पता होना जरूरी है दोस्तों, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड। तो ये कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो दोस्तों, अगर आपके पास A डिवाइडेड बाई B इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाई D ऐसा अगर आपके पास है, तो अकॉर्डिंग टू कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो मेथड, या आई कैसे है इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अगर मैं टाइम मिला मुझे तो इस पर मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो अगर आपके पास A डिवाइडेड बाई B इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाई D है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, A प्लस बी डिवाइडेड बाई A माइनस बी इज इक्वल टू C प्लस D डिवाइडेड बाई C माइनस D। इसको आप लिख सकते हो, ओके, बाय यूजिंग कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो मेथड, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो आपके पास देखिए दोस्तों A डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाई D है ना, तो इसको आप A प्लस बी मतलब दिस प्लस दिस मतलब क्या होगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे E1 प्लस E2 प्लस E1 माइनस E2 ना, ओके, डिवाइडेड बाई क्या होगा दोस्तों यहाँ पे A माइनस बी मतलब क्या, देखिए दोस्तों यहाँ पे E1 प्लस E2 माइनस, अब ये माइनस का क्या होगा यहाँ पे देखिए माइनस E1 माइनस E2, ओके, इज इक्वल टू यहाँ पे C प्लस डी मतलब x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई C माइनस डी, x1 माइनस x2। इसको सिंपली आपको सॉल्व करना है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे E1 डिवाइडेड बाई E2 मिल जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए दोस्तों E1 प्लस E2 ब्रैकेट यहाँ पे ओपन करते हैं, ब्रैकेट ओपन करने पर प्लस साइन है तो अंदर के साइंस चेंज नहीं होंगे।
तो E2 प्लस E2 माइनस E2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आपको मिलेगा E1 प्लस E1 ट्वाइस E1 मिलेगा। और डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा देखिए दोस्तों आपको, E1 प्लस E2, यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस साइन है तो यहाँ अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये ब्रैकेट को ओपन करने पर यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो E1 से E1 कैंसिल हो जाएगा और E2 प्लस E2 ट्वाइस E2 मिलेगा आपको यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2। तो 2 से 2 कैंसिल होने पर दोस्तों आपको जो ज़रूरत थी E1 डिवाइडेड बाई E2 की, वो ज़रूरत आपके यहाँ पे पूरी हो चुकी है। E1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू व्हाट, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2। ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है दो सेल्स के EMF को कंपेयर करने के लिए। ठीक है दोस्तों, इस कंसेप्ट के ऊपर एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। पेज नंबर देखिए 229 के ऊपर एग्जांपल नंबर 15 रीड करिए दोस्तों। व्हेन टू सेल्स ऑफ EMFs E1 एंड E2 आर कनेक्टेड इन सीरीज सो एज टू असिस्ट ईच अदर। असिस्ट ईच अदर मतलब क्या, देखिए एक का जो प्लस टर्मिनल है माइनस टर्मिनल है, दूसरे का वहाँ पे प्लस टर्मिनल कनेक्ट किया हुआ है, ये असिस्ट मोड है। तो असिस्ट मोड पे जब आप कनेक्ट करते हो इसको, देयर बैलेंसिंग लेंथ ऑन अ पोटेंशियोमीटर इज फाउंड टू बी 2.7 मीटर। तो आपको जो बैलेंसिंग लेंथ मिलती है, वो बैलेंसिंग लेंथ को हमने x1 बोला है ना, तो x1 आपको कितनी मिल रही है दोस्तों, 2.7 मीटर मिल रही है यहाँ पर। अब आगे पढ़िए, व्हेन द सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज सो एज टू अपोज ईच अदर। अपोज ईच अदर मतलब क्या, देखिए इसका नेगेटिव टर्मिनल और इसका नेगेटिव टर्मिनल एक साथ कनेक्ट किया गया है, इसको अपोजिंग मोड बोलते हैं। ठीक है, तो इस टाइम पे जो बैलेंसिंग लेंथ मिलती है उसको हमने x2 बोला है। और आगे पढ़िए दोस्तों, द बैलेंसिंग लेंथ इज फाउंड टू बी 0.3 मीटर। ओके, कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल्स। ठीक है, तो ये सेकेंड मेथड से आपको सॉल्व करना होगा। सेकेंड मेथड के लिए फॉर्मूला क्या मिला हुआ है दोस्तों आपको, यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला आपको याद करना है। E1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2। ओके, सो हियर E1 डिवाइडेड बाई E2 इज इक्वल टू व्हाट, x1 प्लस x2 होगा डिवाइडेड बाई क्या होगा दोस्तों यहाँ पे x1 माइनस x2 होगा। x1 कितना है 2.7 प्लस x2 कितना है दोस्तों यहाँ पे 0.3 डिवाइडेड बाई x1 2.7 माइनस x2 0.3। तो 2.7 प्लस 0.3 कितना होगा दोस्तों यहाँ पे देखिए 3 मिल जाएगा ये, और 2.7 माइनस 0.3 ये मिल जाएगा आपको 2.4। ठीक है, नीचे का डेसिमल पॉइंट गायब करने के लिए ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर आपको मिलेगा दोस्तों 30, नीचे आपको मिलेगा 24। ओके, सो 6 5 ज़ा 30, 6 4 ज़ा 24। सो 5 डिवाइडेड बाय 4 कितना होगा दोस्तों, 5 डिवाइडेड बाय 4 मतलब देखिए 4 1 ज़ा 4 पॉइंट, यहाँ पे बचा एक पॉइंट देना होगा आपको यहाँ पे। ओके, तो 4 2 ज़ा 8, ओके, और 4 5 ज़ा 20। तो ये आपको E1 डिवाइडेड बाय E2 कितना मिल रहा है दोस्तों आपको यहाँ पे 1.25। और क्योंकि दोस्तों ये EMF का रेशो है तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा, वोल्ट से वोल्ट गायब हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये नंबर है सिर्फ 1.25। तो यहाँ पे दोस्तों दूसरा एप्लीकेशन जो है पोटेंशियोमीटर का वो खत्म होता है। अब सिर्फ एक एप्लीकेशन बचा हुआ है दोस्तों कि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस को कैसे निकालते हैं, जिसको कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।